साथियों नमस्कार। हमारी आज की कहानी है राजस्थान के अलवर ज़िले से। साथियों ये कहानी 2017 की है, अक्टूबर 2017 की। साथियों सुबह का वक्त होता है, समय होता है सुबह की 6 बजा हुआ है। एक महिला अपने घर से रोती हुई, चिल्लाती हुई, अपना माथा पीटती हुई बाहर निकलती है। खूब जोर जोर से रोती है, चिल्लाती है और जब ये रोने चिल्लाने की आवाज़ उस महिला के पड़ोसियों ने सुनते हैं तो लोगों ने भाग दौड़ करके उसके घर पे आते हैं। बोलते हैं इस महिला का नाम था संतोष शर्मा। ये जेंट्स का नाम है लेकिन इसका नाम था संतोष शर्मा। इस महिला का नाम है संतोष शर्मा। कहती है पता नहीं कौन आया हमारे घर में, हमारे 3 बच्चे, हमारे पति और एक भतीजा, मतलब 4 बच्चे, एक पति, पांचों को मार के चला गया। साथियों ऐसा एक्टिंग करती है, ऐसा दिखाने का प्रयास करती है कि ये भोली भाली मासूम चेहरे वाली सुंदर सुशील औरत, ये बेचारी, इसको कुछ भी नहीं पता है क्या हो गया। लोग पूछते हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ, तुम कहाँ थी? ये बोलती है मैं अपने कमरे में सो रही थी। लोग बोलते हैं इतना बड़ा कांड हो गया, तुमको आवाज नहीं आया कहीं से? बोलती नहीं, मैं गहरी नींद में थी, हमको कुछ भी नहीं मालूम पड़ा। साथियों कातिल कितना भी चालाक हो, वो कितनी भी एक्टिंग कर ले, लेकिन जब कानून के शिकंजे में पड़ता है उसकी सारी हैकड़ी निकल जाती है, सारी झूठ उसकी निकल जाती है। कितनी भी खूबसूरत महिला हो, पुरुष हो, कोई भी हो, वो सोचे कि मैं अपने जाल में फंसा के किसी के साथ कुछ भी कर लूं, कर तो लेगी, ये बात 100% सही है, लेकिन करने के बाद क्या वो बची रहेगी? जिस लालच, जिस मनसा के साथ उन्होंने इस कृत्य को अंजाम दिया है, ये काम को किया है, क्या वो सेफ रहेगी? जिस दिन कानून के पकड़ में आएगी दोस्तों, कानून उसको ऐसी सजा देगी कि न उससे मरते बनेगा और न उससे जीवित रहते बनेगा। साथियों ये महिला 1999 में इसकी शादी हुई और 2017 में, मतलब 18 साल के बाद इसके 3 बच्चे हुए। 18 साल में इसके 3 बच्चे हुए। बड़ा बेटा इसका 17 साल का है, नाबालिग है। साथियों उसका नाम नहीं ले सकते। यूट्यूब की गाइडलाइन होती है कि नाबालिगों का नाम हम नहीं बता सकते। आप कुछ भी नाम ले सकते हैं, आप अपने दिमाग में बैठा सकते हैं, लेकिन आप साथियों कहानी पर गौर कीजिए, कहानी पर ध्यान दीजिए। 18 साल हो गया शादी के, 3 बच्चे हुए। इस महिला का नाम है संतोष शर्मा, इसके पति का नाम है बनवारी लाल सिंह, इसके 3 बच्चे और एक इसकी ही बहन का बच्चा, वो भी एक भतीजा। तो कुल मिला के 4 बच्चे और एक पति। सोचिए सब लोगों को गहरी नींद में सो रहे थे, तभी उनका कत्ल हुआ।
और ये उसी 5 कत्ल के पास बैठकर 5 कत्लों के राज को छुपाने के लिए वही घर में झाड़ू पोछा कर रही है कि इसके राज छिप जाएं। साथियों, कहानी स्टार्ट होती है, कत्ल होता है 2017 में। इसकी महिला का, जो संतोष शर्मा नाम की महिला है, इसकी शादी होती है 1999 में एक बनवारी लाल सिंह के साथ। बड़ी हंसी खुशी के साथ शादी होती है। शादी में खूब मौज मस्ती करते हैं लोग और अपनी हैसियत के हिसाब से शादी में दान दहेज और भी खान पान का खर्चा सब बढ़िया से होता है। साथियों, संतोष शर्मा दुल्हन बन के आती है। 17 साल में 3 बच्चे इसके पैदा होते हैं। सब एकदम बढ़िया से जा रहा था। कुछ समय बीतता है, क्योंकि ये जो संतोष शर्मा थी, ये पढ़ने लिखने में अच्छी थी। जो भी इसने पढ़ाई किया था उसमें इसका अच्छा नंबर आता था। मतलब ये पढ़ी लिखी थी, ऐसा कह सकते हैं। और ये एक ताइक्वांडो की खिलाड़ी भी थी। ताइक्वांडो की खिलाड़ी भी थी। और इसके मन में ऐसा इच्छा आया, अपने पति से बोली। इसका पति जो है किसी कंपनी में सुपरवाइजर था। किसी कंपनी में सुपरवाइजर था। तो अपने पति से बोलती है कि आप सुपरवाइजर हैं और हम घर में ही बैठी रहती हूँ, और हमको जो ताइक्वांडो की मैं खिलाड़ी हूँ, अगर मैं इसमें कुछ ट्रेनिंग वगैरह ले लूँ तो मैं इसकी टीचर बन जाऊंगी। मैं बच्चों को ट्रेनिंग दूंगी, सिखाऊंगी, और ऐसा होगा तो कुछ पैसा भी आएगा, जो घर का खर्चा और बढ़िया से चलेगा। तो इसका पति सोचता विचारता है, बोलता है ठीक है, अगर तुम करना चाहती हो, ताइक्वांडो की अगर टीचर बनना चाहती हो, ट्रेनिंग लेना चाहती हो, तो जाओ, जो खर्चा वर्चा लगेगा हम देंगे। तो ये ट्रेनिंग के लिए गई उदयपुर। अलवर से उदयपुर में इसका ट्रेनिंग होने लगा। अब ट्रेनिंग होने लगा साथियों, तो ट्रेनिंग में तो और भी महिलाएं होंगी, और भी पुरुष भी होंगे, और भी बच्चे भी होंगे। तो वहाँ ये ट्रेनिंग में जाती, जैसे हफ्ता 10 दिन के लिए गई, 5 दिन के लिए गई, 2-4 दिन के लिए गई, तो वहाँ और लोगों से इसका मेल मिलाप हो जाता है, क्योंकि इसको रात भी रुकना पड़ता था। हो सकता है दिन दिन में ही चली आए, शाम को आ जाए घर पे। तो ये वहाँ ट्रेनिंग के बहाने जो है, इसको एक लड़का मिलता है जिसका नाम है हनुमान जाट। हनुमान जाट करके इसको एक लड़का वहाँ मिलता है, और जो इसको एक दिन बोलता है कि मैम चलो होटल पे कुछ खा पी लिया जाए, कुछ नाश्ता वगैरह कर लिया जाए। तो चली जाती है उसके साथ में। चली जाती है वहाँ, वो इसको बढ़िया खिलाता पिलाता है। हाँ, जो भी खिलाया पिलाया, और पैसा भी वही हनुमान जाट ही दिया। तो बड़ी प्रसन्न हो गई उससे। और वो हनुमान जाट बोला कि अगर तुमको कोई पैसे का, किसी चीज का दिक्कत होगा तो हमको बोलना, मैं आपकी मदद करूंगा। तो ये बोली ठीक है। अब ये ठीक है बोली, फिर दोनों का जो है अवैध संबंध बनने लगे। ये दोनों कुछ दिन तक अवैध रिश्ते में रहने लगी। और जब ये अपने घर पे आती, तो इसका आदमी जो है सुपरवाइजर था किसी कंपनी में। तो आस पड़ोस में किसी महिला को देखती, अच्छा जेवर पहनी है, अच्छा कपड़ा पहनी है, अच्छे से है जो है, तो ये देख के दूसरे को देखती जो है, और देख के घर में आके उसका जलन करती। बोलती वो महिला देखो 2000 की साड़ी पहनी है, 5000 की साड़ी पहनी है, मैं तो यही 1500 की साड़ी पहन रही हूँ, ये गरीबी में कब तक झेलती रहूं। मतलब ये अपने पति को उलाहना देती कि तुम्हारे कमाई से कुछ हो नहीं रहा है। वो तुम्हारी पड़ोस वाली जो है 5000 की साड़ी पहनी है, 50,000 का गहना पहनी है, 1 लाख का जेवर पहनी है, या जो है उसके हाथ में 20,000 का मोबाइल है, जो भी है जैसे। हाँ, ये जो बाहर देखती अपने आस पड़ोस में, या बाहर से भी कहीं देख के आती, कोई महिला बढ़िया पहनी है, बढ़िया सज धज के तैयार है, उसका रहन सहन सही है, उसका पति कमाऊ है, उसके पास धन दौलत है,
तो वो जो है देख के आती, यहाँ ईर्ष्या करती। एक आदमी है देख के आता तो उसको बराबरी करने की सोचता है, चलो भाई हम वो आदमी ऐसा पहना है, ऐसा है, हम भी ऐसा कर्म करें, इतनी मेहनत करें कि कम से कम हम भी अपनी इच्छा से 10,000 का साड़ी खरीद के पहन सकते हैं, 2 लाख का गहना पहन सकते हैं, 10 लाख का पहन सकते हैं। एक आदमी जो है क्या करता है, किसी को देखता है तो उसका जैसे मान लो ईर्ष्या नहीं करता है, वो देखता है उसके मन में, अपने मन में धीरज देता है, चलो भाई बहुत बढ़िया पहना हुआ है, हाँ? तो हम भी कोशिश करें, कमाएँ कि हम भी बढ़िया पहने। ते आके घर में जो है अपने पति के साथ कुछ इधर-उधर उल्टी-सीधी बातें करती। बोलती तुम्हारे कमाने से क्या होगा, इतना दिन से कमा रहे हो, 17-18 साल शादी के हो गया, तुम कुछ कर नहीं पा रहे। ऐसे औरतें आजकल देखो उलाहना देती हैं ना पतियों को, ऐसे ही। और बात बीच-बीच में झगड़ा भी हो जाता जो है। साथियों, जब ये घर पे आती, इसका बॉयफ्रेंड जो है हनुमान जाट इसको फ़ोन करता, ऑडियो फ़ोन करता, वीडियो फ़ोन करता, जो भी करता, टेक्स्ट मैसेज करता। ते बातचीत करती रहती और बातचीत करते-करते अब दोनों अवैध संबंध में तो थे ही, इसका प्रेमी और ये अवैध संबंध में थी जो है। तो बात करते-करते कुछ भी उलूल-जुलूल, उल्टा-सीधा, अमर्यादित भाषाएँ, कुछ भी करती। तो संयोग बस एक दिन ये बात कर ही रही थी कि इसका बेटा जो 17 साल का था, 17 साल का बेटा, वो कहीं से आया और बात को सुन लिया। ये तो अपना फ़ोन में बिज़ी थी, बक-बक नादे थी। हाँ, इसको क्या मालूम कि आरी-बगल इसके कौन है। बेटा जो है बात को सुन लिया और जब इसकी बात खत्म हो गई तो बेटा बोलता है, मम्मी आपको ऐसी बात नहीं करना चाहिए, कितनी बदतमीज़ी से आप गिरी हुई बात कर रही हो। तो वो जो है इसकी माँ संतोष शर्मा, वो बोलती है, अपने बेटे को डाँट के भगा देती है। बोलती जा जो है, हाँ, हम किसी से बात करें, तुमसे क्या मतलब है? तुम्हारा बाप बेटे का यही नाटक है। मतलब जो अपने पति से गुस्सा किए रहती है और वही बेटे पर भी झाड़ देती है। तो बेटा जो है वो जाके अपने बाप को बताता है कि पिताजी ऐसे है और मम्मी जो है किसी एक आदमी से और स्पीकर ऑन करके बहुत गंदी-गंदी बातें कर रही थी। जब ये पिता इसकी बात सुनता है, तो आता है, इसको डाँटता फटकारता है, समझाता है कि ऐसा मत करो, ये बदनामी होगी जो है तुम्हारी भी, हमारी भी, गाँव मोहल्ले में होगी, नात-मात रिश्तेदारी में होगी, ऐसा नहीं तुमको करना चाहिए। तो कुछ दिन के लिए मान जाती है। बोलती है हाँ ठीक है, सॉरी-वॉरी गलती बोल देती है, अब गलती नहीं करूँगी, हमको क्षमा करिए। हाँ, ये सब नाटक करके बोलती है अब नहीं बात करूँगी। ये सब कह के क्षमा माँग लिया। और पति भी मतलब ये हो गया चलो गलती की थी, डाँट दिया, हो सकता है हमारी पत्नी अब सुधर गई हो। लेकिन ये सुधरे तो ना, तुम्हारे सामने बोल दी कि हाँ, मैं सुधर गई हूँ, गलती नहीं करूँगी, हमको क्षमा कर दीजिए, कान भी पकड़ रही है, रो भी रही है। हाँ, जो ऐसी औरतें हैं जो है, हाँ, कैरेक्टरलेस जिसको बोलते हैं, कैरेक्टरलेस औरतें जो हैं, उनके पचासों बहाने हैं, पचासों बुद्धियाँ हैं। आप एक बहाना बताएगी, बाद में और 1000 बहाने उसके खड़े रहेंगे। वो अपना निकलने का रास्ता पहले से ढूँढ के रखती है। उसका रोना-धोना, नाचना-कूदना सब ऐसी औरतों के दिमाग में रहता है जो गंदी औरतें हैं। हर विद्या में पास रहती हैं। अब भाई पति और बेटा अब तो एकदम ये हो गए कि चलो माँ सुधर गई, वो सोचा मेरी पत्नी सुधर गई। हुँ, लेकिन ये महिला कहाँ मानने वाली थी। ये अपने बॉयफ्रेंड से सारी बात बता दी। बोली ऐसा है हनुमान, अब हमारे पति को भी मालूम पड़ गया, बेटे को भी मालूम पड़ गया। अब ऐसा एक काम करो कि हमारे पति और बेटे को इनको हर समय के लिए इनको यहाँ से भेज दो ऊपर। अगर ये रहेंगे तब तक हमको डर-डर के रहना पड़ेगा, हमको आज़ादी नहीं मिलेगी। ये सब बात होती है और हनुमान बोलता है, ठीक है, तुम टेंशन मत लो, जैसे बोलो मैं ऐसे सब काम करवा दूँगा। फिर यहीं से खेल रचा जाता है 2016 से। साथियों, 2016 1 साल से प्लानिंग हो रही है और 2017 में कत्ल किया गया। 2 और 3 तारीख अक्टूबर की रात
2017 में कत्ल एक्टिवेट हुआ, फाइनल किया गया। प्लानिंग 1 साल पीछे से चल रही है, 1 साल से मतलब प्लानिंग। उस प्लानिंग में क्या होता है, ऑनलाइन ऑर्डर किया जाता है चाकू और एक और जिससे जानवर काटे जाते हैं, जिसको हम आप चापड़ भी कह सकते हैं, चाकू और चापड़, और कुछ और भी सामान मंगाए जाते हैं ऑनलाइन, मंगा के घर में रख लिए जाते हैं। हनुमान फिर अपने 2 दोस्तों से बात करता है कि भाई ऐसा-ऐसा काम करना है और करके चले आना, उसके बदले में आपको इतना पैसा मिलेगा। 2 लोग भी तैयार हो जाते हैं। ये औरत बोलती है कि ऐसा मारना कि ऐसा ना हो कि मारने के बाद वो बच जाएँ, उनका इलाज हो। ऐसा मारना कि सिर धड़ से अलग कर देना। बचने का हमको 0% गुंजाइश नहीं होना चाहिए। ये महिला बोलो जिसके साथ 18 साल रही, महज 1, 2, 4 साल किसी प्रेमी के साथ उसके झांसे में पड़ के अपने ही परिवार को खत्म करने पे तुली है। सोचिए 1999, 2017, 18 साल जिस मर्द और जिस अपने खुद के बच्चे को, सोचिए जो है माँ की ममता मर गई। आज के युग में लोग कहते हैं कि माँ की ममता तो ऐसे है कि अगर उसका बच्चा किसी ऐसी सिचुएशन में फंसा है कि वो मर जाएगा, तो माँ उसको कूद के निकाल लेती है, उसके बदले में मैं मर जाऊंगी लेकिन बच्चे को नहीं मरने दूंगी। साथियों सोचिए, माँ की ममता मर गई, माँ की आंखों के आंसू खत्म हो गए। दोस्तों 2017 की रात इसका बॉयफ्रेंड हनुमान जाट इसको कुछ नशे की गोलियां, कुछ पाउडर ला के देता है, बोलता है कि इसको पीस के सबको खिला दो, गहरी नींद आएगी। जब गहरी नींद आएगी 1-2 घंटे के बाद फिर हम लोग अपना काम चालू कर देंगे। साथियों संतोष शर्मा का, इस महिला का प्लान एक्टिवेट होता है। ये फिर शाम को चटनी पीसती है, रात को 8-9 का टाइम होगा। चटनी पीसती है, चटनी पीस के उस दवा को मिलाती है उस चटनी में, उसी सिलबट्टे से चटनी में वो दवा को भी पीस लेती है। दवा को पीस लेती है, पीसने के बाद घर के सभी सदस्यों को, अकेली अपना नहीं खाती है। बाकी इसके घर में 3 बच्चे, इसका पति और इस संतोष शर्मा की एक बहन भी आई थी, सगी बहन, और एक इसके घर में एक भतीजा भी था। सोचिए साथियों, जब 1-2 घंटे का समय बीत गया और हनुमान जाट और उसके 2 और साथी वहीं आरी बगल में घूम रहे थे, फिर चुपके से आए, इसको फोन किए, ये दरवाजा खोली और साथ में ले गई। चलो वो वहाँ मेरा बेटा, जो 17 साल का बेटा, जो हमको पहले देखा था, मना किया था, जिसके वजह से मैं बदनाम हुई, वो हमारा बेटा और हमारा पति। साथियों वो लोग आते हैं, पहले पति को मारते हैं, फिर 17 साल के बेटे को मारते हैं। माँ वहीं खड़ी-खड़ी देखती रहती है। उसके चेहरे पे जरा सा ये नहीं, दर्द नहीं, दुख नहीं, कुछ भी नहीं, बल्कि उसके चेहरे पे हंसी थी, मुस्कुराहट थी कि हमने आज बहुत बड़ा काम कर दिया। साथियों ये अपने सामने अपने पति को, अपने बेटे को मरवाती है, कटवाती है, उसका गर्दन काट दिया जाता है, उसके छाती पे बैठ के इतने चाकू से वार किए जाते हैं। साथियों जब लोग देखते हैं वो मांस के लोथड़े, मांस के चिथड़े ऐसा छाती से निकलते हैं। सोचिए कितना वार किया गया होगा। फिर वो जो दो और इसके बच्चे जो सो रहे थे, उनको भी मरवा डालती है। मतलब पूरा कहानी खत्म, फिनिश करना चाहती थी कि कोई घर में बचे ना, केवल ये बचे तो ये बचे एक महारानी जी, संतोष शर्मा, ये महारानी बचे, बाकी सबको मार के खा लेगी। साथियों अपने 3 बच्चों का, पति का एक भतीजा सोया था, उसको भी 4 बच्चे और पति को मरवा डाली। मरवा के रात भर वहीं लाश के पास सोती रही। जो खून वगैरह गिरा था उसको साफ भी किया इन्होंने।
और कातिलों ने मार के चली गई, और सुबह में ऐसी नौटंकी करती है कि हमारे घर में कोई आया, हमारे बच्चे और हमारे पति को मार गया। हाय रे मेरा लल्ला, हाय रे मेरा लल्ला, हाय मेरा लल्ला। ऐसा लल्ला लल्ला कह के चिल्लाती है, लोगों को भ्रमित करती है साथियों। हाँ, एक बार तो पुलिस भी इस हिसाब से पुलिस भी चक्कर में पड़ गई। फिर पुलिस की फोरेंसिक टीम आती है। फोरेंसिक टीम मतलब पूरी उनके तामझाम जितने भी थे सब लेके आते हैं, जाँच कराया जाता है, जाँच चलती रहती है। महिला को फिर मोबाइल का सीडीआर निकाला जाता है, उस सीडीआर के माध्यम से जो इन्होंने नया सिम खरीदा था, उसी दिन एक्टिवेट किया था। मतलब जिस दिन प्लान को एक्टिवेट किया, मारना है, उसी टाइम इसका बॉयफ्रेंड और ये महिला ने भी जो नया सिम खरीदा था, नया सिम उसी समय चालू किया, उसी समय एक्टिवेट किया। ऐसा दिखाने के लिए कि नए सिम पे बात होगी, बात करके फेंक देंगे और जो पुराना सिम होगा फिर लगा लेंगे, हमारा तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं मिलेगा। लेकिन साथियों ऐसा नहीं है। आज आजकल जितना तुम चालाक हो ना, उससे 10 गुना आगे पुलिस वाले चालाक हैं। पूरी सीडीआर निकाली गई, एक-एक कहानी सामने आ गया। पुलिस उसको थाने में पकड़ ले जाती है, इसके साथी को भी पकड़ती है, हनुमान जाट को। थाने में ले जाती है, कोर्ट में पेश करती है। कोर्ट में पेश करने के बाद भी ये बोलती है, साहब ये हमारे जज साहब, जज से बोलते, जज साहब ये लोग हमारे ऊपर गलत आरोप लगा रहे हैं, हम अपने बच्चे, अपने पति को क्यों मारूँगी? ये सब कहते हैं। तभी पुलिस वाले ने एक-एक करके काला चिट्ठा इसके सामने रख दिया, जो सिलबट्टे पे पीसा हुआ पॉइज़न, पीसी हुई नींद की गोलियाँ, सिलबट्टे के लिए नमूने, सैंपल साफ-साफ गवाही दे रहे थे, और जो चाकू था, चापड़ था, वो भी वहीं फेंका हुआ था। ये हनुमान को जब पकड़ने गए थे, हनुमान जाट को, इसी के घर में वो कपड़ा मिला था खून से सना हुआ, और ये चाकू और ये जो चापड़ जो जानवरों को काटने वाला चाकू होता है बड़ा वाला, हाँ, वो सब बरामद हुआ वहाँ से। साथियों, पकड़ी गई, बहुत भी, हाँ, बहुत इन्होंने कोशिश किया कि मैं जेल से छूट जाऊँ। 2017 से 2023 आते-आते 17, 3, 20, 3, 23 6 साल, समझो 7 साल लग गया दोस्तों। 7 साल केस का केस की जांच पड़ताल गहरी चलती रही। पुलिस वाले भी अपना खूब ताकत लगा दिए इस केस की पैरवी करने के लिए। सारी जो जांचें थी, जो रिपोर्ट था, सारा करवाया और लगाया जो है, कहीं से भी इसको छूटने ना पाए। 2023 को फिर गवाही होती है, जो आरी बगल गाँव के भी लोग थे गवाहदार बनते हैं, जो शुरू में इसकी कहानी को सुना, देखा, ये रोती-धोती निकली थी, जो बच्चों के खून एकदम नालियों की तरीके से बह रहे थे, फव्वारा खून का निकल रहा था। तो जो पड़ोस के लोग थे, और एक मेन गवाही इसकी बहन की थी। इसकी बहन ने बताया कि जिस दिन ये चटनी पीस रही थी, उसी समय मैं इसको देखी थी कि चटनी में कुछ मिला रही थी, और मैं इसको बोली कि दीदी ये क्या मिला रही हो? तो ये जो है संतोष शर्मा मेरी बड़ी बहन है, ये जो है हमको डाँट के भगा दिया। तेरे से क्या मतलब, जा चटनी बना रही हूँ, चटनी बनाने में तुमको ये ना लफड़ा दिख रहा है? वही चटनी खिला के सबको बेहोश की थी, बेहोश करने के बाद सबका कत्ल करवा दिया था। केवल घर में ये बची थी और इसकी बहन बची थी। बहन ने भी चटनी खाई थी, बहन भी चटनी खाई थी, लेकिन वो किसी और कमरे में सो रही थी, उसका दरवाज़ा बंद था। संयोगवश उसको नींद आ गई, वो सो गई। जब सुबह उठी तो अपनी बहन के नाटक देखी। साथियों, इस महिला को और इसके आशिक को, जो हनुमान जाट है, उसको आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। अब दोनों ताउम्र जेल की सलाखों के अंदर बंद रहेंगे। ये कभी भी जेल के बाहर नहीं आ सकते साथियों। दोबारा ये बाहर का सूरज नहीं देख पाएंगे। इनका कृत्य इतना घिनौना था, बस थोड़ी बात के लिए समझो कानून से बच गई, नहीं तो इन दोनों को डायरेक्ट फांसी होता। फांसी की मांग थी, लेकिन साथियों, रियरेस्ट इन रेयर केस,
थोड़ा सा मामूली वजह से बच गई, नहीं तो इसको फांसी पे लटकाया जाता। साथियों, सोचिए जो है कितनी बड़ी गलती, कितनी गलत काम इन्होंने किया। आज इनको आजीवन फांसी की सजा हुई, परिवार सारा नाश हो गया, विनाश हो गया। परिवार में दीपक जलाने वाला कोई नहीं बचा। 3 बच्चा, पति, 4 और 1 भतीजा, सबको तो मार डाली, कत्ल करवा दी। और इसका आशिक, प्रेमी हनुमान जाट जेल की सलाखों के पीछे ताउम्र रहेंगे। जब तक इनकी जिंदगी का आधा 1 दिन भी रहेगा ना, उस दिन तक ये जेल के अंदर ही सड़ेंगे। सोचिए आज के लोगों की मानसिकता क्या है, कुछ भी नहीं सोचते, कुछ भी जो मन में आया कर दिए, बोल दिए। ऐसा नहीं करना चाहिए साथियों। बहुत ही दुखद कहानी है साथियों। जितना इस दुख का वर्णन किया जाए उतना ही कम है। साथियों, हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए साथियों, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि हमारा ये नया चैनल है। आप लोगों के सहारे की ज़रूरत है। आप लोग अपना सहयोग दीजिए। हम आपको हर दिन एक नई कहानियाँ क्राइम से जुड़ी आपको बताते रहेंगे साथियों। और ये कहानी बताने का हमारा मतलब ये कतई नहीं है किसी के दिल को ठेस पहुँचाया जाए, किसी को मन को दुखाया जाए, ऐसा कतई नहीं है साथियों। बस हमारा एक ही मकसद है, लोगों को जागरूक करना। कानून से डरिए, गलत कामों से बचिए, अपनी ज़िंदगी मत बर्बाद करिए, दूसरों की ज़िंदगी मत बर्बाद करिए साथियों। जो हम आप सोचते हैं किसी को मार के हम बच जाएँगे, हम ऐश करेंगे, ये हमारी एकदम शून्य कल्पना है ये। इसकी कोई कल्पना कर सकता है ऐसा, किसी का हत्या करने के बाद, कि हम आराम से सोएँगे? ऐसी भूल कभी ना होने पाए साथियों। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करिए। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।